योगा करना सब चाहते हैं पर दिक्कत यहाँ आती है कि शुरू हम कहाँ से करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ में बिगनर्स योगा मॉड्यूल शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप वज्रासन या फिर सुखासन में बैठ सकते हो। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखेंगे। आंखें बंद। 5 से 10 मिनट के लिए हम ब्रीथ पे फोकस करेंगे। किसी भी एक आसन में बैठ जाइए शांतिपूर्वक और शांत होकर अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। माइंडफुल अवेयरनेस। बाकी शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपना सारा ध्यान नाक की टिप पे ले आइए और आते हुए जाते हुए श्वासों पे फोकस कीजिए। फाइव टाइम डीप ब्रीथ। तीन बार ओंकार की चैंटिंग श्वास अंदर Feel the silence and vibrations. दोनों हाथों को अच्छे से रख। हल्के हाथों से चेहरे पे टच। आंखों को झपकाते हुए ओपन। चलिए प्राणायाम से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड से नासिका मुद्रा पहली और दूसरी अंगूठी को अंगूठे के नीचे लगाएंगे और धीरे से अपने नाक के पास लेके जाइए। अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास अंदर लेके जितना हो सके उतना स्लो ब्रीथ कीजिए। पूरी श्वास लेने के बाद में दोनों नोस्ट्रिल्स को क्लोज करके रखेंगे। कोशिश 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। फिर धीरे से अपने राइट नोस्ट्रिल से अंगूठे को हटाते हुए श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। श्वास छोड़ने के बाद में फिर से हम अपने राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास को अंदर लेंगे धीरे धीरे। पूरी श्वास लेने के बाद में दोनों नोस्ट्रिल्स को क्लोज। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इस प्राणायाम के आप 10 से 15 राउंड कर सकते हो स्लो एंड डीप ब्रीथ के साथ में। दस से 15 राउंड कंप्लीट होने के बाद में अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वासों को बाहर छोड़ते हुए विराम दे दीजिए और कुछ देर के लिए शांति का अनुभव कीजिए। अब यहीं से हम नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए
दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, हल्का टच देना है बिल्कुल। और हाथों की अंगुलियों को अपने चेहरे पे सुव्यवस्थित ढंग से हल्का टच देते हुए लगा लीजिए। अब धीरे से अपनी जिह्वा को ऊपर तालू पे लगाइए। दांत खुले हुए रहेंगे और होठ आपस में मिले हुए। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लाउडली नयकारा की चेंट करेंगे और भंवरे के समान गुंजन को फील करना है। इसको आप 5 से 10 राउंड कर लीजिए। ब्रीथ इन, इस प्रकार 5 से 10 राउंड कंप्लीट होने के बाद में दोनों हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में लेके आ जाइए। आंखें बंद रहेगी और वाइब्रेशंस को फील कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से रख, हल्के हाथों से अपने चेहरे पे टच, आंख को झपकाते हुए ओपन। चलिए, प्राणायाम होने के बाद में हम लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मैट के सामने की तरफ खोल दीजिए। हाथों को कमर के पीछे ले जाओ। पैरों में मैट की जितनी दूरी बनाते हुए बिल्कुल लूज छोड़ दो। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। 10 से 20 बार होने के बाद में धीरे से बीच में आ जाइए। फिंगर्स को टाइट एंड लूज करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों के अंगुली अंगूठों को टाइट कीजिए और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर लीजिए। 20 बार करेंगे इस प्रैक्टिस को। 20 बार होने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए और अप एंड डाउन मूव करना है। श्वास लेते हुए पैर को पूरा सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से पीछे लेके आ जाइए। फिर से 15 से 20 बार कर लीजिए इस प्रैक्टिस को भी। अब यहीं से इन एंड आउट मूवमेंट दीजिए। साइड टू साइड पैरों की अंगुली अंगूठों को मिलाएंगे और फिर लूज छोड़ दीजिए। अब यहीं से रोटेशन कर लीजिए क्लॉकवाइज 10 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। सेंटर 1 बाय 1 अप एंड डाउन मूव कीजिए। ठीक है, अब यहीं से धीरे से अपने राइट लेग को घुटने से फोल्ड, दोनों हाथों से एल्बो को पकड़ेंगे इस प्रकार। श्वास लेते हुए एड़ी से खींच के पैर को ऊपर उठाइए जितना पॉसिबल है और श्वास छोड़ते हुए डाउन। कोशिश रहेगी पैर को सीधा करने की, घुटने पे कोई प्रेशर नहीं डालना। एड़ी से स्ट्रेच करते हुए लेके जाइए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। 10 से 20 बार कर लीजिए इस प्रैक्टिस को। उसके बाद में हाफ बटरफ्लाई करेंगे इसी पैर से। घुटना मोड़ लीजिए, अपर थाई पे रखेंगे, एक हाथ से पैर को पकड़ लो, एक हाथ से घुटने को पकड़ते हुए श्वास लेते हुए घुटना पूरा ऊपर की तरफ आएगा और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए। जमीन से टच करने की कोशिश। 15 बार होने के बाद में इसी पैर को अपने चेस्ट के बराबर ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ेंगे। रोटेट करना है। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। 20 बार कीजिए इस प्रैक्टिस को। 20 बार होने के बाद में पैर को सामने खोल दीजिए। सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से करेंगे। एड़ी से खींच के पैर को ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट हाफ बटरफ्लाई। इन सारे प्रैक्टिसेस के 20 बार कर लीजिए, 20 राउंड कर लीजिए। चलिए, आप रोटेट करेंगे। पैर को ऊपर उठा दो चेस्ट के बराबर। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए।
आप बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों के तलवे को मिला लीजिए, हाथों को इंटरलॉक, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और थाइस को हल्का हल्का मूव कर लीजिए। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। 5 मिनट तक बटरफ्लाई करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करना, ये आवाज 5 मिनट बटरफ्लाई होने के बाद में अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। धीरे से दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, एंकल स्ट्रेच ब्रीथिंग करेंगे। दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को एक साथ ऊपर उठाओ और अपनी एड़ी को भी ऊपर उठा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन 10 बार करेंगे श्वासों के साथ में। 10 बार होने के बाद में दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेके आ जाइए, हैंड्स इन एंड आउट। श्वास लेते हुए हाथों को पूरा कंधों के बराबर फैलाएंगे, चेस्ट को एक्सटेंड कीजिए, गर्दन हल्की से ऊपर जाएगी और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 10 बार कीजिए। 10 बार होने के बाद में हाथों को इंटरलॉक, चेस्ट के ऊपर, हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग। श्वास लीजिए, चेस्ट के सामने स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से चेस्ट पे रख लीजिए। 10 टाइम कर लीजिए इस प्रैक्टिस को। नेक्स्ट अपने फोरहेड के सामने लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए अब पूरा ऊपर उठा दीजिए अच्छे से। 10 बार होने के बाद में हाथों को ऊपर ही रखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट आसन ताड़ासन करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। श्वास लीजिए, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाओ, एड़ी को भी ऊपर उठा दीजिए, एक जगह फोकस, बैलेंस के लिए। 10 to 30 सेकेंड होल्ड। अब धीरे से अपनी एड़ी को जमीन पे रखिए, हाथों को और ऊपर की तरफ लेके जाइए। एक बार राइट साइड बेंड कर लीजिए, सेंटर, लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए। एक साइड 10 बार करेंगे, टोटल 20 बार। 20 बार होने के बाद में पैरों में शोल्डर जितनी दूरी, दोनों हाथों को धीरे से अपने सर के पीछे लगा लीजिए। हाथों को पूरा फैलाएंगे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए एक साथ में। 10 बार होने के बाद में दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रख लीजिए, कोहनी को मिलाएंगे एक साथ में और रोटेट कर लीजिए पूरा अच्छे से क्लॉकवाइज। सेम प्रैक्टिस एंटी क्लॉकवाइज 20-20 बार करेंगे दोनों साइड से। अब यहीं से दोनों हाथों से अपने एल्बो को पकड़ लो, शोल्डर्स को अप एंड डाउन। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठाओ अच्छे से, जितना पॉसिबल है। गर्दन पे कोई खिंचाव नहीं लेना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार होने के बाद में हाथों को चेस्ट के सामने, एक बार राइट साइड स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, फिर सेंटर, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से 10-10 टाइम कीजिए। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लीजिए। अब यहीं से नेक मूवमेंट करेंगे, धीरे से गर्दन को नीचे झुकाइए, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लेते जाओ, आसमान की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 10 बार होने के बाद में बीच में आ जाइए, साइड टू साइड ट्विस्ट करेंगे। एक बार राइट साइड, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। बीच में आ जाइए, अब एक तरफ झुका दो बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, फिर बीच में, फिर दूसरी तरफ। तीनों प्रैक्टिस को 10 बार करेंगे। धीरे से बीच में आ जाइए। अब दोनों हाथों को चेस्ट के सामने रख लीजिए, अंगुलियों में दूरी बनाएंगे। श्वास लेते हुए अंगुलियों को टाइट कीजिए अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। 20 बार करेंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर की तरफ, कलाई का मूवमेंट दे दीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप अप एंड डाउन मूव करना है। चलिए अब यहीं से अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एक हाथ शोल्डर पे, दूसरा हाथ पीछे जाएगा। कमर और शोल्डर से मूव करते हुए पीछे अपनी हथेली को देख लीजिए। कंटिन्यू।
10 बार होने के बाद में दोनों हाथों को अपने कमर पे रखिए, पैरों में कंधों की जितनी दूरी बना के ही रखेंगे, अंगुलियां सामने की तरफ रहेगी। अर्ध चक्रासन, श्वास लेते हुए हिप और थाइस को आगे की तरफ पुश करेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दो, जितना हो सके उतना लेके जाओ, फिर धीरे से बीच में आ जाइए। अपनी सजगता अपने शरीर के ऊपर रहेगी। 5 से 10 बार कर लीजिए इस प्रैक्टिस को। 5 से 10 बार होने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखेंगे। अर्ध कटी चक्रासन, श्वास लीजिए, हाथ को पूरा ऊपर उठाइए, पूरा आसमान की तरफ स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे बेंड होंगे, जितना हो सको आप उतना लेके जाइए, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। 10 to 20 सेकेंड होल्ड और श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, फिर धीरे से बीच में आ जाओ। सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड से भी करेंगे। हाथ को पूरा ऊपर उठाओ, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, रोक के रखेंगे, श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। अब धीरे से बीच में आ जाइए, हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, दोनों पैरों में फिर से कंधों की जितनी दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट आसन वृक्षासन, एक जगह फोकस कीजिए बैलेंस के लिए, किसी भी एक बिंदु पे देखते रहिए। धीरे से अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और बाएं पैर की अपर थाइस पे रख लीजिए, पैर को घुटने से ऊपर रखेंगे, एक जगह फोकस और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा दीजिए नमस्कार मुद्रा में। श्वासों को सामान्य रूप से आने देंगे, जाने देंगे, एक जगह फोकस बैलेंस के लिए, बस रोक के रखिए। 30 सेकेंड होल्ड, 10 to 30 सेकेंड होल्ड रख लीजिए। फिर सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से भी करेंगे इसी प्रकार। एक जगह फोकस, विश्राम। अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद में शशांक आसन करेंगे। धीरे से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर अंगुलियां बाहर और पीछे ले जाके इस प्रकार पकड़ेंगे अपने हाथ की कलाई को। अब यहीं से श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। श्वास छोड़ते हुए पेट को थाई पे, चेस्ट को घुटने पे और माथे को जमीन से टच। शरीर को ढीला छोड़ते हुए 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए माथे को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ऊपर उठाइए, पेट को ऊपर उठा दीजिए। 5 से 10 बार अप एंड डाउन मूव कीजिए। 5 से 10 बार अप एंड डाउन होने के बाद में रोक के रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। एक बार मैं कारा की चैंटिंग, श्वास अंदर, धीरे से श्वास लेते हुए माथे को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ऊपर उठाइए, पेट को ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखते हुए आंखों को झपकाते हुए खोल लीजिए। यहीं से हम टाइगर ब्रीथिंग करेंगे। पैरों में एक हाथ जितनी दूरी बना लीजिए, दोनों हाथों की कोहनियां घुटनों से सटाते हुए घुटने पे खड़े हो जाओ। पीछे से भी उतना ही खोलेंगे पैरों को और एक कदम और आगे बढ़ा लीजिए अपने हाथों को। श्वास लेंगे तब कमर नीचे जाएगी, गर्दन ऊपर लेके जाइए अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए अपने बीच से कमर को ऊपर उठा दो और ठोड़ी को गले से लगा लीजिए। श्वासों के साथ कीजिए, 5 मिनट के लिए कर लीजिए या फिर 30 रेपिटेशन कर लीजिए। 5 मिनट तक होने के बाद में यहीं से हम सिंगल सिंगल पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक जगह फोकस कीजिए बैलेंस के लिए, श्वास लेते हुए एड़ी से खींच के पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन, दूसरा वाला पैर 20 बार करना है दोनों पैरों से। 20 बार होने के बाद में धीरे से अपनी लोअर बॉडी को जमीन से टच, अपर को उठा के रखेंगे भुजंगासन। शोल्डर रोल करते हुए बैक ले जाओ,
चेस्ट को एक्सटेंड, गर्दन ऊपर, 10 to 20 सेकेंड होल्ड। धीरे से अपने पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे लगाएंगे, पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, 1 by 1 अप एंड डाउन। धीरे से क्रॉस कर लीजिए पैरों को। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए साइड टू साइड रोल करेंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप 10 से 20 बार कीजिए। धीरे से बीच में आ जाइए, अपने एक तरफ करवट लीजिए और सीधा शवासन में लेट जाओ। शवासन में लेटने के बाद में हम पवन मुक्तासन करेंगे। हाथों को इंटरलॉक कीजिए, बॉडी को पूरा स्ट्रेच ऊपर की तरफ। धीरे से अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और चेस्ट के पास लेके आ जाइए। अपर बैक से उठ के अपने ठोड़ी को घुटने से टच करने की कोशिश। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से भी कर लीजिए। 20 से 30 बार कीजिए इस प्रैक्टिस को आप। 20 से 30 बार होने के बाद में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से इंटरलॉक, दोनों पैरों को हक करेंगे और अपने नाक को टच करने की कोशिश घुटने से। 10 सेकेंड होल्ड। फिर धीरे से गर्दन को जमीन पर रख लीजिए। अब यहीं से दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़िए और पैरों को जमीन पर रख लीजिए। सेतु बंधासन करेंगे। श्वास लेते हुए हिप को ऊपर उठाओ, थाइस को ऊपर उठा दीजिए जितना हो सके। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। पहले 5 से 10 बार अप डाउन मूव करेंगे, उसके बाद में होल्ड रखना है। 5 से 10 बार होने के बाद में हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने फाइनल पोस्चर में जाइए। ठोड़ी को चेस्ट से लगा के रखेंगे और नाक से श्वास को अंदर और बाहर छोड़ते रहिए। श्वासों को नहीं रोकेंगे। 10 से 20 सेकंड के लिए रोक के रखो। फिर धीरे धीरे जमीन पे आ जाइए। दोनों हाथों को कमर के अगल बगल रख लीजिए। अब यहीं से हाथों को इंटरलॉक और अपने सर के नीचे रखेंगे। साइकिल चलाएंगे। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए क्लॉकवाइज। 10 से 20 बार होने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सेम प्रैक्टिस। धीरे से पैरों को घुटनों से मोड़ के रख लीजिए और दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैरों को हक करेंगे। एक बार दाईं तरफ रोल करना है, फिर सेंटर, फिर बाईं तरफ। धीरे धीरे अपने कमर से जाइए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए बीच में एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ। 5 से 10 बार होने के बाद में धीरे से बीच में आ जाइए। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, फिर से अपने सर के नीचे लगा लीजिए। अब यहीं से दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे। अपने मैट से अंगूठा आसमान की तरफ खींच के रखो, घुटना सीधा रहेगा। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। 20 से 30 सेकंड के लिए रोक के रख लीजिए इसी पोस्चर के अंदर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए चेस्ट के सामने लाइए और अपने मैट की जितना खोल दीजिए पैरों को। अब यहीं से हम लंबर स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एक बार दाईं तरफ, दोनों घुटनों को जमीन से टच और गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए। फिर धीरे से बीच में आ जाओ। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ में बाईं तरफ जाएंगे और गर्दन को दाईं तरफ लेके जाइए। दोनों तरफ से 10 से 20 बार कर लीजिए इस प्रैक्टिस को। 10 से 20 बार होने के बाद में हम दोनों पैरों को मैट के सामने की तरफ खोल देंगे और हाथों को कंधों की लाइन में फैलाइए। अब यहीं से श्वास लेते हुए अपने दाएं पैर को 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए और अपनी बाएं तरफ ले जाइए। कोशिश रहेगी अंगूठे को पकड़ने की और गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाइए।
5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे इसी पोस्चर में। उसके बाद में फिर से 90 डिग्री आप पैर को जमीन पे रखेंगे। सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से भी कर लीजिए। कोशिश रहेगी अंगूठे को पकड़ने की, गर्दन को अपोजिट साइड। दोनों तरफ से 20 से 30 बार करेंगे। 20 से 30 बार होने के बाद में अपने मैट पे आ जाइए शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में अंतर बना लीजिए मैट के जितना। हाथों को कमर के अगल बगल, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, रिलैक्सेशन। कुछ देर के लिए शांत होकर श्वासों पे ध्यान को लगाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरे विश्राम की अवस्था में ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। सारा ध्यान अपना पेट पे लेके जाइए। 5 बार पेट से श्वास अंदर लीजिए और पेट से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। महसूस कीजिए जब श्वास ले रहे हैं तो पूरा पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है और श्वास छोड़ रहे हो तो पूरा पेट अंदर की तरफ। तीन बार एफर्टलेस ब्रीथिंग, स्वतः ही श्वासों को आने दीजिए, जाने दीजिए। तीन बार हल्का लेके जाएंगे श्वास अंदर। कुछ देर के लिए शांति का अनुभव कीजिए। सारे आसन करने के बाद में, योग अभ्यास करने के बाद में 2 से 5 मिनट के लिए आप विश्राम लीजिए शवासन की स्थिति में इस प्रकार। धीरे से अपना ध्यान पैरों के अंगुली अंगूठों को लेके जाइए। पैरों के अंगुली अंगूठों को लूज कर लीजिए। हाथों के अंगुली अंगूठों को हिलाइए। गर्दन को राइट साइड, लेफ्ट साइड। धीरे से दोनों पैर एक साथ में, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। हल्के हाथों से अपने चेहरे पे टच और आंखों को झपकाते हुए ओपन, हथेली के दर्शन, रिलैक्स। ठीक है।